बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन 6 दिसंबर दिन हफ्ते का और साल 2025 प्रोग्राम में हम बात करेंगे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दो खबरें हैं, उन खबरों की डिटेल आपकी खिदमत में पेश करेंगे। सबसे पहले तो नाज़रीन पीर के दिन अदालत उज़्मा में क्या होने जा रहा है। नाज़रीन जुडिशल कमीशन का जो आखिरी इजलास हुआ उसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज थे, उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का फैसला किया गया। अब जुडिशल कमीशन की मंजूरी के बाद सदर पाकिस्तान ने मियां गुल हसन औरंगज़ेब के सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का जो रिकमेंडेशन था जुडिशल कमीशन का, उसे एक्सेप्ट करके वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो पीर के दिन जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब सुप्रीम कोर्ट के जज का हलफ उठाएंगे और ये हलफ उनसे लेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी। 1 बजे ये तकरीब ओट टेकेंगी सुप्रीम कोर्ट के सेरेमोनियल हॉल में जो है वो मुनक़द की जाएगी। एक तो नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी खबर ये है। दूसरी खबर नाज़रीन ये है कि जो ईमान मिज़ारी और अली हादी चट्ठा के ख़िलाफ़ केस है, इदारों के ख़िलाफ़ मुतनाज़ा ट्वीट करने का, स्टेटमेंट देने का, जिसमें जज साहब ने मंजूका साहब ने केस की समाअत को पीर तक यानी 8 दिसंबर तक मुलतवी किया है। लेकिन इस मामले से जुड़ी जो अपील है दोनों की, अली हादी चट्ठा की और ईमान मिज़ारी की, जो कि सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल की गई और सुप्रीम कोर्ट में वो अपील फ़ाइल करके अर्ली हेयरिंग की एप्लीकेशन भी दी गई। अब मीडिया पे और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे ख़बरें ये चली हैं कि 11 दिसंबर को दोनों की जो अपील है वो समाअत के लिए जैसे हाशिम खान काकड़ की अदालत में फ़िक्स कर दी गई है। नाज़रीन जिस वक्त मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक ये अपील समाअत के लिए मेरे ज़राए के मुताबिक फ़िक्स नहीं हुई है। किसी बेंच में ये अपीलें लगने का जो काज लिस्ट है, जो सप्लीमेंट्री काज लिस्ट है, वो अभी तक जारी नहीं की गई और मेरे ज़राए से जो बात हुई है वो भी यही बताते हैं कि फ़िलहाल ऐसा कोई मामला है नहीं कि ये अपील समाअत के लिए फ़िक्स हुई है। 14 दिन के अंदर अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगनी होती है, तो अभी तक ऐसा कोई फ़ैसला सामने नहीं आया है। अब नाज़रीन अदलिया से जुड़ी एक और ख़बर भी है। 27वीं आईनी तरमीम तो हो गई। 27वीं आईनी तरमीम में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ख़त्म हो गया, फेडरल आईनी अदालत बन गई। अब 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर हुई है। यहाँ पे आप ये देखें कि 27वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किया जा रहा है, लेकिन बात 27वीं आईनी तरमीम से बहुत आगे, बहुत ऊपर तक जा चुकी है। अब हुकूमत से जुड़े जो एलिमेंट्स हैं वो तो 28वीं तरमीम की बात कर रहे हैं, वो तो 28वीं तरमीम के बाद 29वीं तरमीम की बात भी कर रहे हैं कि 28वीं तरमीम भी आने वाली है और 28वीं तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम भी आने वाली है। और 28वीं तरमीम से तो मुतल्लिक़ नाज़रीन ये कहा गया है कि आइंदा साल 2026 में बजट मंजूरी से पहले ये जो तरमीम है इसे पार्लियामेंट से मंजूर करवा लिया जाएगा। अजमल जामी भाई की कॉल आ गई थी जिसे अटेंड करना पड़ा। आज छोटी सी हमने एक गेट टुगेदर रखी है, तो जामी भाई को भी इनवाइट करना था, तो लेकिन उनके साथ रब्ता नहीं हो सका, तो कॉल चूँकि अटेंड नहीं हुई थी तो उनकी कॉल बैक आ गई, तो मुझे वो लेना भी ज़रूरी थी, क्योंकि फिर वो कहेंगे कि मेरी कॉल नहीं अटेंड की तो अच्छा नहीं लगता था। तो आपसे माज़रत कहूँ कि मुझे वीडियो बीच में रोकना पड़ी। अब नाज़रीन अदलिया से जुड़ी एक और ख़बर है। पिछले दिनों जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब, उनके कमसन बच्चे की हिट से, यानी गाड़ी की जो हिट हुई, 2 बच्चियाँ, नौजवान बच्चियाँ इस दुनिया से चली गईं, मारी गईं बेचारी। अब उसके बाद जो सोशल मीडिया पे होता रहा, मैं उसकी बहस में पहले भी नहीं गया था, अब उस बहस में अब भी नहीं जाऊंगा। 4 दिन का पुलिस ने जिस्मानी रिमांड लिया था। आज जिस्मानी रिमांड लेने के बाद जज साहब के बेटे को, अबूज़र रैकी को अदालत में पेश किया गया, शाइस्ता कुंडी साहब की अदालत में, साहिबा की अदालत में। अब इस पर भी सोशल मीडिया पे बड़ी हैरानी का इजहार किया गया कि जज साहबा ने जब मुलज़म पेश हुआ, मुलज़म को कैसे पेश किया गया। जज साहब के बेटे को, अबूज़र रैकी को, उसके चेहरे पे कपड़ा डाल के पेश किया गया, लेकिन जज साहबा ने मीडिया को कमरा अदालत में आने की यानी इंटरेस्ट उनको नहीं दी, दाखिले की इजाज़त नहीं दी। इस पे कहा गया कि ये बड़ी हैरानकुन बात है। नाज़रीन मैं आपको फैक्ट्स बताता हूँ। शाइस्ता कुंडी साहबा की अदालत में जब भी कोई मुकदमा लगा हाई प्रोफाइल, उन्होंने कभी भी मीडिया को अपनी अदालत में एक्सेस नहीं दी।
उसकी वजह क्या है, वजह मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये कहना कि जज साहब के बेटे का केस था तो जज साहबा ने, खातून जज साहबा शाइस्ता कुंडी साहबा ने इसलिए इजाज़त नहीं दी, तो ये बात हकीकत के बरखिलाफ, हकीकत के मुनाफी होगी। अली अमीन गंडापुर के केस में भी जज साहबा ने मीडिया को इजाज़त नहीं दी थी। शायद वो नहीं चाहती कि मीडिया आए, और मीडिया जब अदालत में आए तो भगदड़ हो, केस तरीके से प्रोसीड ना हो सके। शायद ये वजह हो सकती है, कोई और भी वजह हो सकती है, लेकिन ये कोई इम्तियाजी सलूक नहीं हुआ। पीटीआई का बंदा पेश होने पे भी जज साहबा ने मीडिया को निकाल दिया था। अब इस केस में हुआ क्या है, 2 बच्चियां जाँ बहक हुई। दोनों बच्चियों के वर्सा ने आज स्टेटमेंट दे दिया जब मुलज़म को अदालत के सामने प्रोड्यूस किया गया कि हमने सुलह कर ली है और हमने अबू ज़र रेकी को माफ़ कर दिया है। अब मुझे नहीं पता कि ये जो माफ़ी हुई है ये पैसों के एवज़ हुई है, पैसों के एवज़ नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर भी सोशल मीडिया पे बात की जा रही है कि क्योंकि ताकतवर थे जज साहब तो उन्होंने दबाव डाला और ख़ानदान ने सुलह कर ली। नाज़रीन, ऐसी बातें मेरे ख्याल से हमको करनी नहीं चाहिए। हुक्म रब्बी है, कुरान पाक में है, दियत का वहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, कुरान पाक में दिया गया है कि अगर कोई कत्ल होता है, कोई मारा जाता है तो उसके बदले में क्या होगा, या फिर दियत होगी। तो ख़ानदान का हाथ जो है, जिनकी बच्चियां इस दुनिया से चली गई, उनका हाथ तो अपर हैंड था। जितना मर्जी आप दबाव डाल लें, चाहे कोई जज था, चाहे जो मर्जी था, जितना मर्जी आप दबाव डाल लें, मैक्सिमम क्या होता, सज़ा हो जाती 5 साल की, 10 साल की, मैक्सिमम 10 साल ही है ना। तो क्या होता, वो जेल चला जाता, बच्चियां तो वापस नहीं आनी थी। तो ख़ानदान ने अगर सोच समझ के फ़ैसला किया, अगर अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दिया तब भी ठीक है, अगर दियत लेके माफ़ कर दिया तब भी ठीक है, तो ये ख़ानदान का राइट था। तो आप और मैं कौन होते हैं इस पर सवाल उठाने वाले या इस पर बात करने वाले। तो आज दोनों ख़ानदानों ने, एक बेटी के भाई ने, उसी बेटी के वालदा ने वीडियो लिंक के ज़रिए स्टेटमेंट दिया, भाई ने कोर्ट में आके बयान अपना कलमबंद करवाया, और एक दूसरी जो बच्ची थी उसके वालिद ने कमरा अदालत में स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया, जिसके बाद जज साहब ने केस की समाअत को मुलतवी करते हुए मुलज़म को, चूँकि समझौता हो गया है, सुलह हो गई है, मुलज़म को फ़िलहाल ज़मानत पे रिहा कर दिया है। लेकिन हमने जो एक तूफ़ान बर्पा किया था, उस तूफ़ान का क्या। और कानून यह कहता है कि बच्चा अगर कमसन है, नौउम्र है, बालग नहीं है, तो आप उसकी इस तरीके से तस्वीर और वीडियो नहीं चला सकते। लेकिन यहाँ पे सब कुछ किया गया, सब कुछ किया गया। अब आ जाते हैं जो दूसरी खबरें हैं। नवाज शरीफ, जहनी मरीज़, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो PTI की जानिब से एक रद्दअमल दिया गया जिसमें नून लीग पे इल्ज़ाम लगाया गया कि वो जी मार्का हक़ के दौरान शरीफ ख़ानदान तो मुकम्मल तौर पे खामोश था, इमरान खान ने फ़ौज को भरपूर सपोर्ट किया। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने इस पर लब कुशाई की है। नवाज शरीफ साहब का जो खबर है वो तो मैं आगे चल के आपको शेयर करूँगा कि नवाज शरीफ साहब क्या फरमाते हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जो DGISPR हैं उन्होंने तो हाथ हौला रखा है, बड़े एहतियात के साथ मोहतात अंदाज में उन्होंने बात की है। अल्फाज का चुनाव उनका बड़ा मोहतात था DGISPR का। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि मेरे ऊपर ऐसी कोई कदगन नहीं, मैं तो ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। और ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि मार्का हक़ के दौरान, भारत की जारियत के दौरान, इमरान खान और उनकी जमात का जो किरदार था वो एक दुश्मन वाला किरदार था, ये दुश्मन की ज़बान बोल रहे थे। अब ख्वाजा साहब की बात को एक लम्हे के लिए साइड पे भी रख लें, आपके सामने है कि PTI के सोशल मीडिया इस जंग के दौरान क्या कर रहा था, उनका रोल क्या था, उनका कंडक्ट क्या था, उनका किरदार क्या था, ये ढका छुपा नहीं। अलीमा खान साहबा के क्या स्टेटमेंट थे, उमर यूसुफ साहब ने क्या फरमाया था। तो जो PTI ने इल्ज़ाम दिया नून लीग पे, शरीफ ख़ानदान पे, उस पे फिर आज रिएक्शन आया है ख्वाजा आसिफ साहब का, वज़ीर दिफा का। लेकिन नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब क्या फरमाते हैं इमरान खान साहब के मामले पे। DGISPR ने तो उनको ज़हनी मरीज़ भी कह दिया, झूठा भी कह दिया, फरेबी भी कह दिया, शोबदाबाद भी कह दिया, और न जाने बहुत सारी बातें वहाँ पे हुई। लेकिन एक बात और भी आई है। अमार सोलंकी साहब,
अमार सोलंकी साहब का मैं एक ट्वीट पढ़ना चाहूँगा, नाज़रीन बड़ा रेलेवेंट है और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। अमार सोलंकी साहब का नाज़रीन ये जो ट्वीट है, इसमें क्या फरमाया गया है? इसमें कहा गया कि खान साहब ने आर्मी चीफ को गद्दार कहा, मीर जाफ़र कहा, मीर सादिक कहा और चौकीदार कहा। खान साहब और उनके करिंदों ने अपनी पार्टी के लोगों को गद्दार कहा, मीर जाफ़र कहा, मीर सादिक कहा। यानी ये मकाफ़ात अमल है। जो दूसरों को मीर जाफ़र, मीर सादिक कहते थे, गद्दार कहते थे, आज वो अपने लोगों को मीर जाफ़र, मीर सादिक और गद्दार डिक्लेयर कर रहे हैं। और फिर कहा अमार सोलंकी साहब ने कि खान साहब ने लोगों को ओए कहने की दाग बेल डाली। DGISPR ने अगर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट करार दे दिया तो क्या मसला है? खान साहब तो ओए कह के मुखातिब करते थे। अगर DGISPR ने कह दिया कि ये है कौन, ये किसका पैगाम दे रहा है, ये चाहता क्या है, तो ये भी मकाफ़ात अमल की यहाँ पे बात की गई। लेकिन नाज़रीन, जब नवाज शरीफ से सवाल हुआ ना, कि नवाज शरीफ से तो नहीं हुआ बल्कि बताया गया कि नवाज शरीफ का कहना क्या था, ये सवाल तो दरअसल राना सनाउल्लाह साहब को पुट हुआ था कि नदीम मलिक साहब ने सवाल किया राना सनाउल्लाह साहब से कि नवाज शरीफ भी इमरान खान की रिहाई चाहते हैं, या जब कभी भी किसी आपकी जमात की मीटिंग में इमरान खान का जिक्र हुआ तो नवाज शरीफ का रिएक्शन क्या होता है? तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि मैं जिन मीटिंग में शरीक हुआ वहाँ पर अगर इमरान खान की बात हुई कभी, तो नवाज शरीफ ने सिर्फ इतना कहा कि मकाफ़ात अमल है, ये मकाफ़ात अमल है जो नवाज शरीफ पेश कर रहे हैं। तो इमरान खान से मुतल्लिक जो लब कुशाई है या जो मौक़िफ़ है नवाज शरीफ का, वो ये है कि मकाफ़ात अमल है। तो अमार सोलंकी साहब ने भी यही बात किया। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो फड़फड़ा रही है, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सवालात उठा रही है, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एतराज़ कर रही है, ये सब कुछ तहरीक इंसाफ ने अपने सियासी मुखालफिन के साथ किया है। अच्छा, कोई ये कहना कि वो इतना नहीं था, उसकी शिद्दत कम थी, इसकी शिद्दत ज़्यादा है, तो हम कहते हैं ना, अक्सर एक जुमला इस्तेमाल करते हैं, एक मुहावरा इस्तेमाल करते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से। और मेरे तो उस्ताद हैं जिनका मैं ज़िक्र करने लगा हूँ, खालिद अज़ीम साहब, वो अक्सर कहते हैं कि जब आपने किसी को थप्पड़ मारा है ना, तो फिर आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो आपको पलट के थप्पड़ मारेगा। वो फिर उसकी मर्ज़ी है, जिसको आपने थप्पड़ मारा है वो बंदूक उठा ले, वो पिस्टल निकाले, या आपको थप्पड़ से जवाब दे, या फिर वो खामोशी अख्तियार कर ले। जब आपने थप्पड़ मार दिया, उसके बाद सामने वाला का रिएक्शन क्या है, वो जवाब कैसे देगा, वो आप पर हमला कैसे करेगा, ये फिर उसका इस्तेहकाक है, फिर आपका एतराज़ ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा नाज़रीन एक सर्वे भी हुआ है एक्स के ऊपर, ये जो जहनी मरीज़ कहा गया, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जैसे मैंने अभी कहा, एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, फड़फड़ा रही है। अब फड़फड़ाने के बाद वो कर क्या रहे हैं? DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब के ख़िलाफ़ उन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू कर रखा है, उनके वालिद के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा शुरू कर रखा है। अब ये प्रोपेगेंडा जनरल अहमद शरीफ साहब के वालिद के ख़िलाफ़ शुरू करने से पहले तहरीक इंसाफ को अपना गिरबान भी झांकना चाहिए था। जो बातें वो कर रहे हैं, पाकिस्तान के जो नेशनल हीरो हैं, उन्हें जिस तरीके से मलाइन करते हैं, ये तहरीक इंसाफ के हथकंडे हैं। अब तहरीक इंसाफ से ये पूछे कि जो आप अफवाज पाकिस्तान के तर्जमान के वाले से मुतल्लिक बात कर रहे हैं, पहले तो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक और इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक बेटे के जुर्म का बाप जिम्मेदार नहीं होता और बाप के जुर्म का बेटा जिम्मेदार नहीं होता। ये एक फैक्ट है और ये लॉ भी है, मतलब कानून भी है। अब ये प्रोपेगेंडा जो शुरू किया गया जनरल अहमद शरीफ साहब को टारगेट करने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जैसे मैंने कहा कि अपने गिरबान में झांकना चाहिए। उसामा बिन लादेन को शहीद किसने डिक्लेयर किया था? जब उसामा बिन लादेन एबटाबाद में मारे गए तो शहीद असेंबली में किसने कहा था? इमरान खान साहब ने कहा था ना। इंटरनेशनल टेररिस्ट उसको डिक्लेयर किया गया अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से, इमरान खान ने उनको शहीद डिक्लेयर किया। तो जो प्रोपेगेंडा शुरू किया गया, वो शुरू करने से पहले अपने गिरबान में झांक लेते हैं कि जो बात आप किसी के बारे में करने जा रहे हैं, उसी मामले से जुड़े या उसी मामले पर इमरान खान ने क्या मौक़िफ़ दिया था। ये तो आप इमरान खान को भी सिंगल आउट कर रहे हैं, ये तो इमरान खान को भी तहरीक इंसाफ के लोग सर्कल कर रहे हैं इसी कैंपेन में, लेकिन नाम नहीं फिरने ही ले रहे। अब आप ये देखें कि जो मैंने कहा कि एक सर्वे हुआ है ट्विटर पे, अब वो सर्वे क्या कहता है? जाहिद गशकोरी साहब ने दरअसल ये सर्वे जो है वो एक्स पे छोड़ा, जिसमें सवाल ये था कि कौन जहनी मरीज़ है
इमरान खान, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 शहबाज शरीफ, ऑप्शन 3 या कोई और। तो अब तक जो मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया है, 7,161 वोट जो है वो पोल हो चुके हैं। 7,161 लोग अपनी राय का इजहार कर चुके हैं कि 51% इमरान खान जहनी मरीज़ हैं, 3% ने कहा कि शहबाज शरीफ जहनी मरीज़ है और 47% ने कहा कोई और जहनी मरीज़ है। अब जीत तो एक वोट की भी होती है। एक रन से आप मैच जीत भी जाते हैं, एक रन से आप मैच हार भी जाते हैं। तो 51% तो फिर इमरान खान साहब को दे दिया वोटर्स ने। 7,161 वोटर ने 61% ने कहा कि इमरान खान साहब जहनी मरीज़ हैं। अब इस सर्वे के बाद मैं क्या कहूँ या आप क्या कहें? इजाज़त चाहते नाज़रीन, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।